हम कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जहां तक कानूनी मदद की गुहार लगाई है कसाब ने इस चिट्ठी में, जो आज शाम उनके एक्टिंग हाई कमिश्नर को सौंप दी गई है। एक मुल्क जो है किसी शख्स के लिए कॉन्सुलर एक्सेस तभी मांग सकता है, तभी सीख कर सकता है जबकि वो उसकी नागरिकता को स्वीकार कर रहा हो। तो ऐसे में अगर कानूनी मदद देने को तैयार है पाकिस्तान, वो तभी मुमकिन है जब वो ये माने कि कसाब सही में एक पाकिस्तानी नागरिक है। ये वो दावा है जो भारत लगातार कर रही है, जो कसाब ने अपने कबूलनामे में भी कहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो लगातार इस बात को झुठला रही है। इस वक्त पाकिस्तान के उच्चायुक्त शाहिद मलिक जो है वो खुद इस्लामाबाद में मौजूद है। मेरी पाकिस्तान हाई कमीशन में जो तमाम सूत्र हैं, उनसे जो अधिकारी हैं, उनसे बात हुई। उनका कहना था कि इस चिट्ठी को वो आगे फैक्स करेंगे इस्लामाबाद में, वहां पर जो है इस चिट्ठी को एग्जामिन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। कुछ वक्त जरूर लगेगा इसके पहले कि पाकिस्तान स्टैंड ले सके, लेकिन जाहिर सी बात है ये आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए पूरी तौर से इस पूरी बातें को, पूरे दावे को ही खारिज कर देना और दूसरी तरफ आगे बढ़कर कॉन्सुलर एक्सेस मांगना कसाब के लिए। समीर जी चलिए स्मिता, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्मिता शर्मा हमारी सहयोगी जैसा कि जानकारी दे रही थी। लेकिन कुल मिलाकर अगर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान के रुतबे की बात की जाए, पाकिस्तान के रुख की बात की जाए, तो यहां पर पाकिस्तान को अपना रुख क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि खुद कसाब जो कि आतंकवादी है, उसने खुद यह कबूला है कि वो पाकिस्तानी है और साथ ही साथ एक चिट्ठी भी लिखी है पाकिस्तान सरकार को कि उसे कानूनी मदद दी जाए। अब हम आपको दिखाते हैं मुंबई हमलों के इस गुनहगार आतंकी अजमल कसाब का पूरा कबूलनामा। मैंने मुंबई को खौफ जता कर दिया। मैंने भारत के लोगों की हत्या कर दी। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर फायरिंग कर दर्जनों को मार डाला। हमारे हाथों में क्लाशनिकोव थी, पीठ पर ग्रेनेड और आरडीएक्स लदा था। हम इस देश में दहशत फैलाने आए थे। हमने अजीम गुनाह किया है। फिर भी मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे देश का गुनहगार हूं, लेकिन मुझे माफ कर दो। देखो मैं रो रहा हूं, मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं। मुझे अम्मी के पास जाना है, अपने देश पाकिस्तान जाना है। प्लीज आप सब मेरी बात सुन लो। मैं जिंदा रहना चाहता हूं। अभी मेरी उम्र ही क्या है। मुझे गुमराह किया गया था। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हर उस हैवान का नाम आपके सामने ला दूंगा जिसने पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश की है। हर उस शख्स को बेनकाब कर दूंगा जिसने मुंबई को दहलाया है। सुनो, मुझे अपने घर एक चिट्ठी भी लिखनी है। अपने बूढ़े माँ बाप को बताना है कि मुझसे गलती हो गई। लश्कर ए तैयबा ने मुझे भटका दिया। मैं अपराधी बनने चला था, लेकिन मैं आतंकवादी बन गया। मैं तो लुटेरा बनकर जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहता था। मुझे हथियार चाहिए थे, लेकिन देखो लालच ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मेरे हाथ लोगों के खून से रंग दिए, दर्जनों बेगुनाहों के खून से। बस मुझे अम्मी से मिलने दो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सुनो आप, कैसे मुझे लश्कर ए तैयबा ने बना दिया टेररिस्ट। जी हाँ, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं 50 लोगों के हत्यारे आतंकी कसाब का कबूलनामा, पूरा कबूलनामा। वो कैसे आतंकी बना, उसने कैसे जिंदगी बिताई, कैसे उसे लश्कर ए तैयबा ने एक अपराधी से आतंकवादी बना दिया। मुंबई पुलिस के सामने उसने अपने अपराधी बनने से आतंकवादी बनने तक की पूरी दास्तान सुनाई है। देश के इस गुनहगार को फांसी के तख्ते तक जाना है, लेकिन देखिए कैसे इस तख्ते तक पहुंचाने में लश्कर ए तैयबा ने एक अहम भूमिका निभाई। देखिए इस शख्स को सीएसटी स्टेशन पर गोलियां बरसाते हुए। देखिए इसे हाथों में AK-47 लिए। देखिए, क्योंकि यही वो आतंकी है जो अब तक जिंदा बचा है। देखिए
क्योंकि यही है मुंबई का गुनहगार, इस देश का कसूरवार। इसके चेहरे को गौर से देखिए, क्योंकि यह शख्स मुंबई पर हमले की पूरी साजिश का खुलासा करेगा, पाकिस्तान में बैठे अपने हर आका का नाम बताएगा। यह चेहरा अपने जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि अब वो बोलने वाला है। ये बोलेगा तो बेनकाब हो जाएगा पाकिस्तान का चेहरा। सुनिए आतंकी कसाब का कबूलनामा। 5/7 आपको दिखाने जा रहा है एक छोटे से अपराधी से कैसे बन गया भारत का सबसे बड़ा कसूरवार। हम आपको नाट्य रूपांतरण के जरिए इसके गुनाह की कड़ी दर कड़ी बताने जा रहे हैं। मैं मोहम्मद अजमल आमिर कसाब, मेरी उम्र 21 साल है। पेशे से मैं मजदूर हूं। मेरा पता है गांव फरीदकोट, तहसील दीपालपुर, जिला उकाड़ा, राज्य पंजाब, पाकिस्तान। मैंने सिर्फ 4वीं तक पढ़ाई की है एक सरकारी स्कूल में। सन 2000 में स्कूल छोड़ने के बाद लाहौर चला आया। यहाँ पर मेरा बड़ा भाई अफजल तौहीद आबाद मोहल्ले में रहता था। उसका घर यादनार मीनार के पास ही था। यहीं भाई के साथ में रहने लगा। पैसे कमाने के लिए मैं मेहनत मजदूरी करने लगा। जहां भी काम मिलता वहीं चला जाता। 2005 तक मैंने यही काम किया। इस दौरान मैं घर भी जाता रहता था। 2005 में भी मैं अपने घर गया था, लेकिन किसी बात पर मेरे पिता से लड़ाई हो गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपना घर छोड़ दिया। फरीदकोट से मैं वापस लाहौर के लिए चल दिया, लेकिन मैं अपने भाई के घर भी नहीं गया। मैं सीधे लाहौर के अली हजवेरी दरबार पहुंच गया। यहाँ पर मैं उन लड़कों के साथ रहने लगा जो अपने घर से भाग कर आए थे। यहाँ आमतौर पर वैसे ही लड़कों को रखा जाता था। इन लड़कों को अलग अलग जगहों पर काम दिलाया जाता था। एक दिन मेरे पास भी शफीक नाम का एक शख्स आया। उसका कैटरिंग का काम था। मैं भी उसके लिए काम करने लगा। मुझे हर रोज़ 120 रुपए मिलते थे। मैंने उसके लिए 2007 तक काम किया। लेकिन एक शख्स से मुलाकात ने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे दोज़ख में धकेल दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो एक मुलाकात मुझे ऐसा बना देगी। तो महज 4वीं तक पढ़ा लाहौर का मजदूर मोहम्मद अजमल आमिर कसाब ऐसे रास्ते पर चला गया जहां से लौटना नामुमकिन था। उसने खुद ही ये रास्ता चुना था, लेकिन इस रास्ते में उसे समझाने वाले बहुत मिल गए। हर रोज वो दलदल में घुसता गया जब तक कि वो आतंकवादी नहीं बन गया।